हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि सक्सेस का रास्ता, भविष्य का रास्ता वर्तमान से होकर के जाता है। पिछले भाग में भी इस पर हमने कुछ चर्चा की है। उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे कि व्यक्ति या कोई फर्म, दुकान, कंपनी या कोई प्रोडक्ट या सर्विस सर्विस सिर्फ इस बात से आगे नहीं बढ़ती है कि वह डेली क्या कर रही है। अर्थात यदि आप डेली सुबह उठते हैं, ठीक है, दैनिक क्रियाकलाप करते हैं, उसके बाद में जो भी आपका रूटीन है वो आप करते हैं, चाय पिया, नाश्ता किया, खाना खाया, फिर जो काम है वो किया, और वो सब चीज़ें करते करते फिर आप रात को सो जाते हैं। इससे व्यक्ति जिंदा रह सकता है, लेकिन इससे आगे बढ़ता नहीं है। इससे आगे बढ़ता नहीं। या मान लिया आपकी फर्म, दुकान, कंपनी वही डेली रूटीन कर रही है, वही डेली वाला रूटीन संपन्न कर रही है, इससे आगे नहीं बढ़ता। बल्कि बल्कि आगे बढ़ने के लिए कुछ हर दिन एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। हर दिन कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अब जिस फील्ड को आप स्वीकार करते हैं, तो उस फील्ड में, केवल उसी फील्ड में जब आप एक्स्ट्रा करेंगे, उसको लेकर के ही आप जब एक्स्ट्रा करेंगे, तो उस फील्ड में आप कामयाब होंगे। यदि आप सब में एक्स्ट्रा करने का प्रयास करेंगे, तो आप सब में एक एवरेज डेवलपमेंट होगा। अर्थात जो डेवलपमेंट है वह वह किस पर आधारित है? चांस पर आधारित है, या प्रैक्टिस पर आधारित है, या फिर बाई लक भाग्य पर आधारित डेवलपमेंट। अर्थात डेवलपमेंट 3 सेक्टर्स पर आधारित होता है। एक होता है प्रैक्टिस पर, दूसरा होता है बाई चांस पर डेवलपमेंट, तीसरा होता है भाग्य लक पर डेवलपमेंट। भाग्य लक पर डेवलपमेंट अर्थात उदाहरण के लिए कि भाग्य या लक पर डेवलपमेंट का अर्थ है कि जो आप कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, वैसे ही आप करते रहें। लेकिन अचानक से कोई संभावना स्पेशली आपको ही मिल जाती है। स्पेशली कोई आपको ही संभावना मिल जाती है, तो यह भाग्यवश डेवलपमेंट। अर्थात एक उदाहरण के लिए कि मान लिया आप बार बार इलेक्शन लड़े जा रहे हैं, ठीक है, लड़े जा रहे हैं। इस बार भी आपने कोई प्रयास नहीं किया, इस बार भी आपने कोई विशेष प्रयास नहीं किया, लेकिन आप जीत गए। तो यह भाग्यवश जब आपको कोई हेल्प मिल जाए, तो हाँ, भाग्यवश डेवलपमेंट होता है। चांसवश आपने कोई नया कार्य आप नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं है, जैसे आप हैं, या चाहे आप जिस भी प्रकार का आप रूटीन कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन दैनिक वो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। अर्थात दैनिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा, लेकिन बाई चांस आपको कोई अवसर मिल गया, अवसर आ गया, तो आपका डेवलपमेंट हो जाता है। तो वह बाई चांस डेवलपमेंट होता है। और एक होता है प्रैक्टिस डिपेंड डेवलपमेंट। जब आप खुद ऐसी मेहनत कर रहे हैं, खुद ऐसा परिश्रम कर रहे हैं, जिससे आपका डेवलपमेंट हो रहा है, तो वह होता है आपका प्रैक्टिस डेवलपमेंट।
वह होता है प्रैक्टिस डेवलपमेंट। कहने का अर्थ यह बनता है कि मान लिया कि यदि आप जिस लाइन में आप होंगे, उसी में तो प्रैक्टिस वाला भी डेवलपमेंट होगा, उसी में चांस वाला डेवलपमेंट होगा, और उसी में भाग्य वाला डेवलपमेंट होगा। कहने का अर्थ यह कि यदि आप राजनीति में हैं तो राजनीति वाला ही होगा आपका डेवलपमेंट। राजनीति में यदि आप हैं तो उसी में प्रैक्टिस वाला डेवलपमेंट भी हो सकता है, उसी में भाग्य वाला भी डेवलपमेंट हो सकता है, उसी में चांस वाला भी डेवलपमेंट हो सकता है। राजनीति में है तो बिजनेस वाला नहीं हो सकता है, या फार्मर वाला नहीं हो सकता है। या राजनीति में हैं आप और कहें आप खेल में कामयाब हो जाएं, नहीं हो सकता है। आप हैं एक बैडमिंटन खिलाड़ी और कहें क्रिकेट में आप कामयाब हो जाएं, नहीं हो सकते हैं। अर्थात क्रिकेट में डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। उसके लिए आपको चेंज करना पड़ेगा, अपना रूटीन चेंज करना पड़ेगा, अपनी आइडेंटिटी चेंज करनी पड़ेगी, अपना प्रोफेशन चेंज करना पड़ेगा। अर्थात यदि आप एक पारिवारिक व्यक्ति हैं तो उसी प्रकार के आपके पास में चांस आएंगे, उसी प्रकार का आपके भाग्य होगा, या उसी प्रकार का आपका प्रैक्टिस डेवलपमेंट होगा। लेकिन मान लिया अब यदि वहाँ से आप चेंज करना चाहते हैं तो किसी न किसी फील्ड को, जिस फील्ड को भी आप स्वीकार करना चाहते हैं, उस फील्ड को आपको उस पारिवारिक पृष्ठभूमि से उस फील्ड में जाना होगा। तो उस फील्ड में पहले तो आपको बाई प्रैक्टिस खुद का डेवलपमेंट करना होता है। अर्थात बाई प्रैक्टिस के द्वारा खुद के नॉलेज का डेवलपमेंट करना होता है, खुद की स्किल का डेवलपमेंट करना होता है, खुद के कैरेक्टर का डेवलपमेंट करना होता है, खुद की मार्केट का डेवलपमेंट करना होता है, खुद का एडवर्टाइजमेंट करना होता है। अर्थात विभिन्न प्रकार का डेवलपमेंट पहले तो खुद का करना होता है, फिर इसे कंटिन्यू रखना होता है कि हाँ आप जिंदा हैं, आप एक्टिव हैं। एक चीज, जब आप ऐसा करते हैं तभी बाई चांस वाला भी डेवलपमेंट आ जाता है। अर्थात जब आप प्रैक्टिस में हैं, मान लिया एक डॉक्टर जो प्रैक्टिस में है, जो समय पर अपने दुकान को खोलता है, तभी मरीज आएंगे। हो सकता है कभी कम मरीज आ जाए, कभी ज़्यादा मरीज आ जाए, कभी हो सकता है कि कम पैसे वाले आ जाए, कभी ज़्यादा पैसे वाले आ जाए। या मान लिया एक वकील के पास में मरीज नहीं आएंगे और डॉक्टर के पास में कोई अपना केस लेकर के नहीं जाएगा, इसलिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए आपको प्रोफेशन चुनना पड़ेगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कोई न कोई प्रोफेशन चुनना पड़ेगा। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि जब आप जिस फील्ड में आप चाहते हैं, पहले तो उस फील्ड को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अब यहाँ पर बात आती है यह कि मान लिया वो चांस वाला भी डेवलपमेंट आ सकता है, आएगा उसी जिस फील्ड में आप हैं, उसी फील्ड से रिलेटेड आएगा, तथा जिस लेवल पर आप हैं उसी फील्ड से रिलेटेड आपको चांस आएगा। जिस लेवल पर, कहने का अर्थ यह बनता है कि मान लिया यदि आप रिटेलर हैं, फुटकर सेल्स करने वाले हैं, तो आपके पास में थोक खरीदार नहीं आएगा। यदि आप थोक सप्लायर हैं तो आपके पास में फुटकर खरीदार नहीं आएगा।
फुटकर खरीदार नहीं आएगा। यह मान लिया कि जो आप बेच रहे हैं, जो आप दे रहे हैं, उसी चीज़ को लेने वाले आपके पास में आएंगे। जो चीज़ कि मान लिया यदि आप सब्जी बेच रहे हैं तो सब्जी लेने वाले ही आपके पास में आएंगे। यदि आप मोटरसाइकिल बेच रहे हैं तो मोटरसाइकिल लेने वाले ही आपके पास में आएंगे। और यदि मान लिया आप ट्रक बेच रहे हैं तो ट्रक लेने वाले ही आएंगे। और ध्यान ये भी दीजिएगा कि मान लिया यदि आप परचून की दुकान चल रही है, ठीक है, तो वहां पर आप देख सकते हैं कि वहां पर लाइन लगी हुई है कस्टमर की। लेकिन यदि आप कीमती चीज बेच रहे हैं तो वहां पर जरूरी नहीं है कि मान लिया आप ट्रक बेच रहे हैं, बस बेच रहे हैं या आप हवाई जहाज बेच रहे हैं तो वहां पर लाइन नहीं लगी होगी। संभव है वहां पर लाइन नहीं लगी होगी, लेकिन वहां की एक बिक्री दूसरी जगह की 1000 बिक्री पर भी भारी पड़ सकती है। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि उसमें जो चांस वाले या भाग्य वाले जो भी अवसर हैं तो वह भी उसी लेवल पर आते हैं। कहने का अर्थ है कि आप अपनी प्रैक्टिस के द्वारा, अर्थात एक सिंपल सी फील्ड को आपने चुना है, सिंपल सी आइडेंटिटी को चुना है, दूसरी तरफ एक जटिल आइडेंटिटी को चुना है। जटिल आइडेंटिटी में डेवलपमेंट धीरे होगा, प्रैक्टिस हार्ड होगी, चांस भी बहुत देर से आएंगे या लंबा गैप लेकर के आएंगे, लेकिन वो भारी होगा। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि जो डेवलपमेंट है वह या तो प्रैक्टिस के बल पर होता है, यानी कि डेली रूटीन में जो आप एक्स्ट्रा करते हैं। दूसरी चीज चांस के आधार पर यदि मान लिया चांस के आधार पर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, भाग्यवश भी आपका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो फिर प्रैक्टिस के आधार पर डेवलपमेंट को स्वीकार करना चाहिए। प्रैक्टिस के आधार पर डेवलपमेंट स्वीकार करना चाहिए। इससे आपका लेवल बढ़ता है, इससे आपकी क्वालिटी बढ़ती है, इससे आपकी क्वांटिटी बढ़ती है। लेकिन यदि मान लिया ठीक है, आप मतलब पहली चीज तो पहले तो खुद को डिसाइड करिएगा कि हु आर यू, आप हैं क्या, वाई आर यू, क्यों हैं आप। यदि आप किसी पार्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड आप नहीं हैं, पार्टिकुलर फील्ड से आप रिलेटेड तो हैं, लेकिन उस पार्टिकुलर फील्ड में भी पार्टिकुलर आइडेंटिटी आपकी नहीं है। कहने का अर्थ यह कि पहले तो खुद पर ही विचार कर लीजिएगा क्या है फेलियर का रीजंस है। कहीं खुद की स्पष्टता तो नहीं है। यदि आप फैमिली पर्सन है तो फैमिली से रिलेटेड ही थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हो सकता है, या जो भी डेवलपमेंट है वो होगा। मान लिया यदि आप बिजनेस में हैं, तो बिजनेस में हैं किस रूप में हैं आप, किस रूप में हैं, सेल्समैन के रूप में हैं या सप्लायर के रूप में हैं या फिर मैन्युफैक्चरर के रूप में हैं, किस रूप में हैं आप, कहाँ पर हैं, अर्थात ये जहाँ पर हैं वहाँ से आप किधर जा सकते हैं, किधर जाने के ऑप्शंस हैं, किस प्रकार का डेवलपमेंट है। यदि आपको चांस नहीं मिल रहे हैं, यदि भाग्यवश भी आपका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो फिर अपनी प्रैक्टिस पर गौर कीजिएगा। जिसके आधार पर नहीं है तो खुद का डेवलपमेंट करिएगा, खुद में कुछ चेंजेस लाइएगा, कुछ तो करिए, यूं ही समय को बर्बाद मत करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।